हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द डिमॉन होम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, 2 दिन वीडियो अपलोड ना करने के लिए। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरा दिन बारिश हो रहा था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांगजी ने एक दूसरे को कन्फेस किया था, एक दूसरे की फीलिंग्स को कन्फेस किया था और वांगजी को फाइनली पता चल गया था कि हीलिंग पैट्रियार्क कौन है। वांगजी खुश था। वो खुश इसलिए था कि हाँ, उसने जिससे प्यार किया है उसी से उसने शादी भी किया है, चाहे जैसे भी हो। वांगजी और विंग दोनों ही बहुत खुश थे। वो दोनों एक दूसरे को हग करके एक दूसरे के बाहों में, एक दूसरे के वार्मथ में सो गए थे। सुबह वांगजी का आंखें ना पहले खुलता है और वो देखता है कि विंग उसके चेस्ट पर अपना सर रख के सोया हुआ है। वो दोनों बहुत ही इंटीमेटली सो रहे थे, मतलब इतने करीब। वांगजी ने अपने लाइफ में किसी को अपने पास आने नहीं दिया था। वांगजी का ना सांस थोड़ा सा उखड़ गया था, मतलब होता है ना, थोड़ा सा हैवी हो गया था विंग को अपने इतने क्लोज देखकर सुबह सुबह। बट थोड़ी देर में वांगजी शांत हो गया था। विंग का वो स्लीपिंग फेस देखकर ना वांगजी एकदम ही शांत हो गया था। वांगजी कुछ देर विंग के चेहरे को सहलाता है। उसके बाद विंग का जो मास्क है ना, मतलब जो मुखौटा विंग पहन के रखता है, वो बेड साइड टेबल पर रखा हुआ था। तो वांगजी ने वो मुखौटा अपने हाथों में लिया और देखने लगा। वांगजी सोच रहा था कि फर्स्ट टाइम उसने विंग को इस मुखौटे में ही देखा था। वांगजी उस मुखौटे को इधर उधर पलट के देख रहा था। ये बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल लग रहा था। विंग अपने आँखों को खोलता है और अपने आँखों को ना रब करता है। उसके बाद ना वो वांगजी को देखता है। वांगजी बहुत ही ध्यान से विंग का जो मुखौटा है वो देख रहा था। विंग कुछ देर वांगजी को देखता है। उसके बाद ना वांगजी के चिक्स पर एक किस करता है। वांगजी थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसे इन सारी चीज़ों का आदत नहीं था। विंग को भी नहीं था, बट विंग थोड़ा सा रोमांटिक होने का कोशिश कर रहा था। वांगजी ना थोड़ा सा हैरान तो होता है, लेकिन उसके बाद वो शांत हो जाता है और विंग को बोलता है गुड मॉर्निंग। विंग भी वांगजी को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद ना वो दोनों कुछ देर और एक दूसरे को कडल किए हुए लेटे रहते हैं। अगर ये लैन क्लैन होता तो वांगजी को तो पनिशमेंट मिलता ही मिलता, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और वो दोनों अभी तक बिस्तर में हैं। विंग और वांगजी उठते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद ना वो दोनों एक साथ ही उस कमरे से निकलते हैं। विंग और वांगजी दोनों ही बहुत खुश थे। उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो दोनों खुश हैं। अब सारे सर्वेंट, जितने भी महल में जितने भी लोग थे, सभी विंग और वांगजी को देख रहे थे और उनको नोटिस कर रहे थे। वेंचिंग और वेनिंग, इन दोनों ने भी विंग और वांगजी को देख लिया था। वेंचिंग ने इशारों में विंग से पूछा, क्या तुमने वांगजी को कन्फेस कर दिया है, सब कुछ बता दिया है? तो विंग ने भी इशारों में ही वेंचिंग को बता दिया था कि हाँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन उन दोनों के ऐसे इशारोबाजी ना वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वांगजी को बहुत जेलसी हो रहा था। वांगजी सोच रहा था कि ये दोनों इशारों में क्या बातें कर रहे हैं। वांगजी ना धीरे से विंग के हाथों में चूटी काटता है और बोलता है बिहेव करो। विंग को कुछ समझ नहीं आया कि वांगजी किस बारे में बात कर रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है उसको। बट विंग ने इग्नोर किया और फिर वो सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करने बैठे और सभी ना थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ग्रैनी वैन सबसे ज़्यादा विंग और वांगजी को देखकर खुश थे और वो विंग को टीज़ किए जा रही थी। वांगजी का जो चिक्स है ना वो रेड हो गया था। ऐसे टीजिंग को सुनकर वांगजी और विंग के बीच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सारे लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ हो गया है। तो वांगजी का जो चिक्स है ना वो रेड था। ग्रैनी वैन ना वांगजी से भी बहुत सारे बातें करते हैं। उसके बाद उनका जो ब्रेकफास्ट है वो ख़त्म हो गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग खुद आज वांगजी को पूरा जो वी सेक्ट है वो घुमाने वाला था। तो वांगजी ने भी हाँ बोल दिया था। वो विंग के साथ घूमना ऑब्वियसली कभी वो मना कर ही नहीं सकता है, तो उसने भी हाँ बोल दिया था। वो दोनों मिलकर पूरे महल को फर्स्ट एक्सप्लोर करते हैं। विंग हर जगह वांगजी को दिखाता है और ये जो महल नया बना था ना वी सेक्ट में, ये सब कुछ विंग के पसंद से बना था, विंग के खुद के इमेजिनेशन से बना था। वन सेक्ट का महल एकदम ही अलग था और ये वी सेक्ट का नया महल एकदम ही अलग है। तो यहाँ पर बहुत कुछ नया था, बहुत कुछ अलग था, सुंदर था
और विंग वांग जी को वो सारी जगह दिखा रहा था। वांग जी को बहुत पसंद आ रहा था। ऑलमोस्ट आज 4 दिन बाद, शादी के 4 दिन बाद वो महल को देख रहा है। जिस महल में वो रह रहा था उस महल को देख रहा है, तो वो एक्साइटेड था। वांग जी भी विंग का हाथ पकड़ के हर एक चीज़ को देख रहा था। विंग को बहुत ही अजीब सा ही फील हो रहा था, पता है। उसके पूरे शरीर में ऐसे फील हो रहा था कि बटरफ्लाई उड़ रहे हैं। कभी टिकलिश महसूस हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था तो कभी कुछ हो रहा था। वांग जी जब विंग को टच कर रहा था ना, तो विंग का पूरा शरीर एकदम शिवर कर उठ रहा था। वांग जी के छोटे छोटे टच, जैसे वांग जी कभी विंग के हाथ को पकड़ रहा था तो कभी विंग के बैक को पकड़ रहा था, कभी कभी विंग के बालों को भी सीधा कर रहा था, मतलब सुलझा रहा था। उलझ गए थे ना जो बाल, उनको सुलझा रहा था। तो ये सब कुछ विंग को बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। विंग को तो ऐसा लग रहा था कि वो इस रोमांटिक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। विंग और वांग जी का पूरा दिन बहुत ही मस्ती मजाक करते हुए गया था। लेकिन उसके बाद से नेक्स्ट डे से ना वांग जी थोड़ा सा अजीब ही फील करने लग गया था। मतलब वो दिन जैसे बीत रहा था ना, उसके साथ विंग के लिए थोड़ा पॉसेसिव हो रहा था, बहुत ज़्यादा अनसिक्योर हो रहा था, क्योंकि उसको ना वेंचिंग से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। वेंचिंग एक लड़की है, विंग एक लड़का है। उन दोनों का इतना क्लोजनेस ना वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही पॉसेसिव हो रहा था और ओवर थिंकिंग कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि विंग शायद, मतलब विंग उससे प्यार करता है, लेकिन अगर विंग वेंचिंग से भी प्यार करने लगा तो वो दोनों तो एक लड़की और लड़के हैं और इतने क्लोज हैं। फ्रेंड्स कब आपस में प्यार कर बैठे उनको पता ही नहीं चलता है। जैसे वो और विंग, जो कि फर्स्ट एकदम ही राइवल्स थे, उसके बाद फ्रेंड्स बने, फिर प्यार हो गया, वैसे ही अगर वेंचिंग और विंग के साथ हुआ तो ये सब कुछ ना वांग जी को सोने नहीं दे रहा था, खाने नहीं दे रहा था, और वो कभी कभी विंग पर भी चिढ़ जाया करता था। लगभग 1 हफ्ते से वांग जी बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। विंग वांग जी से बात करने का भी कोशिश करता है, लेकिन वांग जी एकदम ही मना कर देता है और बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो विंग और क्या ही कर सकता है और क्या ही पूछ सकता है। विंग को समझ आ रहा था कि वांग जी बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अजीब हो रहा है उसके साथ, लेकिन वांग जी खुद बताना नहीं चाह रहा। तो विंग वांग जी को ज़बरदस्ती कैसे करेगा, इसलिए विंग भी शांत रहता है और वांग जी को टाइम देता है। अब लगभग 15 दिन हो गए थे विंग और वांग जी के मैरिज का। आज जयवजुन आए थे वांग जी से मिलने के लिए। वो बहुत वरीड थे अपने ब्रदर के लिए, बहुत ही ज़्यादा वरीड थे वो कि लैंड सेक्ट से वी सेक्ट आना, वो भी यिलिंग पेट्रियार्क के साथ, उनका ब्रदर कैसा होगा, इसलिए वो अपने ब्रदर से मिलने के लिए आ गए थे। और वो यहाँ पर आके एकदम ही शॉक्ड थे। वांग जी ने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया कि विंग बस घूमने के लिए निकला था और वो मस्ती में ही लैंड क्लैन आ गया था। पहले जयवजुन थोड़ा सा शॉक्ड में तो थे, लेकिन उसके बाद ना वो अपने ब्रदर को टीज करते हुए, मतलब वांग जी को टीज करते हुए बोलते हैं, हाँ मेरा ब्रदर, मेरा छोटा सा बेबी ब्रदर अपने हस्बैंड को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, देखो तो ज़रा। ये सुनकर ना वांग जी का चिक्स एकदम ही रेड हो गया था। फिर जयवजुन अपने बेबी ब्रदर को, मतलब वांग जी को बहुत सारा ब्लेसिंग देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वांग जी, फाइनली तुम उस इंसान के साथ हो जिस इंसान से तुम प्यार करते हो। तो वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी सोच रहा था कि वो अपने प्रॉब्लम के बारे में अपने ब्रदर से बात करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो कैसे अपने ब्रदर को ये बताएगा कि वो जेलस फील करता है विंग के साथ किसी को भी देखकर। सबसे ज़्यादा वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता राजकुमारी वेंचिंग को। राजकुमारी वेंचिंग विंग के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो ये सब कुछ कैसे बताएगा, वो बहुत ज़्यादा ही अजीब महसूस कर रहा था। उसको शर्म भी आ रहा था कि अपने ब्रदर के साथ ये सब कुछ कैसे वो डिस्कस करेगा। उसने अपने लाइफ में कभी ये सब कुछ अपने ब्रदर के साथ डिस्कस नहीं किया है, तो उसे शाय फील हो रहा था।
जन समझ रहे थे कि उनका जो बेबी ब्रदर है वो उनसे कुछ बोलना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो वो अपने बेबी ब्रदर को शांत करते हैं, काम करते हैं और कंफर्टेबल भी करते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि वांग जी मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मुझे इसका थोड़ा सा भी सल्यूशन पता होगा तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अगर अपने दिल में ही दबा के रखोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यह सुनकर ना वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और देखने के बाद अपने ब्रदर को बताता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उसे विंग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस फील होता है। वो चाहता है कि विंग बस उससे अटेंशन दे और किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। फर्स्ट तो लैंसचन हंसते हैं, लेकिन वांग जी का सीरियसनेस देखकर ना वो चुप हो गए थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सलूशन मास्टर वेग के पास ही है, तुम्हें उनसे ही बात करना होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो यह सुनकर ना वांग जी निराश हो जाता है और वो बोलता है ठीक है ब्रदर, मैं उससे बात कर लूँगा। तो जवजुन वांग जी को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम और मास्टर वे दोनों ही मैरिड हो, एक दूसरे के हस्बैंड्स हो, तो तुम मास्टर वे से कुछ भी बोल सकते हो, अपना दिल का बात मास्टर वे के सामने रख सकते हो बेझिझक। और जब तुमने खुद मुझसे कहा कि मास्टर वे भी तुमसे प्यार करते हैं, तो फिर तुम किस बात का इतना ज़्यादा घबरा रहे हो, झिझक किस बात का है तुम्हें। तुम बस बोल दो जो तुम्हें फील होता है, जैसा तुम्हें लगता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें बोलना चाहिए कुछ, तुम बोल दो। देखना तुम दोनों का जो रिलेशनशिप है ना ये और भी ज़्यादा स्मूथ जाएगा, इससे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, दूरी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर एक दूसरे के फीलिंग्स को हमेशा एक दूसरे के सामने रख दोगे तो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रह पाओगे वांग जी। यह सुनकर ना वांग जी अपना सर नोट करता है। उसके बाद जब वो जो विंग से भी मिलते हैं और विंग से भी बात करते हैं और वी सेक्ट को भी अच्छे से देखते हैं। 2 दिन बाद जवजुन चले गए थे। उसके बाद ना एक रात को वांग जी विंग से बात करना चाहता था, लेकिन उस दिन ना विंग अपने ही कामों में थोड़ा सा बिजी था। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि विंग जब तालिस्मान बनाने के लिए बैठ जाता है ना तो उसको दिन दुनिया कुछ भी नहीं दिखता। तो वो अभी रात को तालिस्मान बनाने के लिए आ गया था अपने कमरे में। हाँ, कुछ दिनों से वो वांग जी के कमरे में रह रहा था, लेकिन वो आज रात अपने कमरे में आ गया था तालिस्मान बनाने के लिए। तभी वांग जी सोचता है कि वो विंग के कमरे में जाएगा। वो अपने कमरे से निकलता है और विंग के कमरे की तरफ जाता है। वांग जी देखता है कि विंग के कमरे से ना वंचिंग निकला है। वंचिंग ने भी वांग जी को देखा। देखने के बाद ना वंचिंग ने कहा, राजकुमार वांग जी आप यहाँ पर। तो वांग जी ने ना थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन से बोला, क्यों, मैं विंग से मिलने आया हूँ, मैं नहीं आ सकता यहाँ पर। तो वंचिंग ने कहा, नहीं आप आ सकते हो, लेकिन अभी अभी तो विंग काम कर रहा है, अगर अभी आप जाओगे ना तो वो आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देगा। वो जब काम करता है तो वो भूल जाता है कि उसके आसपास के लोग भी हैं। तो अभी आप जाके सो जाइए, सुबह जब उसका काम ख़त्म होगा तब आप उससे बात कर सकते हो। और वैसे भी वो अभी थोड़ा सा गुस्से में है। यह सुनकर ना वांग जी मतलब थोड़ी देर तो चुप रहता है। उसके बाद ना स्टबनली बोलता है, विंग विंग मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे कभी गुस्सा नहीं करेगा, और वैसे भी वो मुझे अटेंशन देगा, उसके काम से भी पहले मैं हूँ। यह सुनकर ना वंचिंग कुछ देर वांग जी को देखता है। उसके बाद बोलते हैं, अच्छा ठीक है आप जाइए। फिर वांग जी चला जाता है विंग के पास। विंग जो कि एक तालिस्मान के पीछे ना हाथ धोकर पड़ गया था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है, दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन ये तालिस्मान कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। विंग ना चिल्ला उठता है और उन तालिस्मानों को ना एकदम ही एक रोल में एक बॉल के आकार में लेता है और फेंक मारता है दूर। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और बाहर से जब दरवाज़ा खोलने का आवाज़ आया ना तो विंग को लगा कि वंचिंग है। विंग ने चिल्लाकर बोला, क्या कर रहे हो तुम, मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। वांग जी को लगा कि विंग उससे ही बोल रहा है, तो वांग जी को बहुत बुरा लगा और वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था। वांग जी ने ना पास से एक फ्लावर बस उठाया और उसको फेंक मारा। वांग जी ने उसे फर्श पर फेंका था और वो एकदम ही टूट गया था। विंग ना पीछे मुड़ता है और वांग जी को देखकर वो शॉक में आ गया। उसने बोला, लंजा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम नहीं सोए थे क्या। वांग जी ना गुस्से में बोलता है, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे थे। विंग ने बोला, मैं नहीं लंजा, मैं तुम पर चिल्ला नहीं रहा था,
मुझे लगा यहाँ पर वंचिंग है, इसलिए मैंने वंचिंग पर चिल्लाया था। वांग जी ना चुपचाप विंग को देख रहा था और अपने लिप्स को काट रहा था। विंग कुछ देर वांग जी का फेस देखता है और विंग को ऐसा लगता है वांग जी अभी बस रो देगा। विंग ना जल्दी से वांग जी को अपने पास खींच लेता है और वांग जी को ना बेड पर बिठा देता है। विंग वांग जी को समझा समझा कर थक गया था कि मैं तुम पर नहीं चिल्ला रहा था, मैं तो वंचिंग पर चिल्ला रहा था लंजा। लेकिन वांग जी समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी तो अपना पूरा भड़ास विंग पर निकाल रहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सब झूठ बोलते हो, तुम तो उस वंचिंग के प्यार में पागल हो। मैंने देखा है वो तुम्हारे कितने क्लोज है और तुम भी कितने क्लोज हो। तुम मुझे अटेंशन नहीं देते, तुम बस वंचिंग के पास रहते हो और इस कमरे में तुम मुझे कभी भी नहीं लेकर आए। तो विंग ना एकदम हैरान परेशान था। उसने वांग जी को एकदम टाइटली पकड़ लिया और बोला, चुप करो, एकदम चुप। तुम क्या बके जा रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुमसे और किसी से भी नहीं। अपने ज़िंदगी में मैंने एक ही बार प्यार किया है, वो भी तुमसे। लंजा ने स्टबनली कहा, झूठ, तुम बस झूठ बोलते हो, मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते तुम। तो विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और किसी से भी नहीं। वंचिंग मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं, हम दोनों में बस दोस्ती है और कुछ भी नहीं। अगर मैं उससे प्यार करता तो मैं तुमसे क्यों प्यार करता दोबारा? अगर मुझे उससे ही प्यार होना था तो कब का हो चुका होता। हम कितने सालों से एक साथ हैं। लंजाना अब रोते हुए बोलता है कि तुम फिर भी मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे अटेंशन नहीं देते, तुम मेरे पास नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। विंग ने ना लंजा को हक कर लिया और बोला, हाँ हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे पास रहूँगा, प्लीज़ मत रो, प्लीज़ प्लीज़ मत रो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा, किसी को अटेंशन नहीं दूंगा, तुमसे प्यार करूँगा। लंजा तुम इतने स्टबर्न क्यों हो? बोल कर ना विंग और भी टाइटली लंजा को हक कर लेता है। विंग को समझ में आ रहा था कि ये इंसान ना हद से ज़्यादा स्टबर्न है, प्यारा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। लंजा को विंग को हमेशा अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बना कर रखना चाहिए। अपना काम को विंग को साइड करना होगा। विंग ने सोच लिया था कि उसका काम लंजा से आगे नहीं है, सबसे आगे लंजा ही है। वो इस बात को अपने दिमाग में एकदम ही घुसा लेगा और अपने काम को साइड कर देगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से विंग ने वांग जी को समझाया था और वांग जी को मनाया था। वांग जी जो कि अब शांत हो गया था, लेकिन उसने बहुत देर तक रोया था ना, तो उसको हिक्किया आ रहा था बहुत ज़्यादा। वो हिचकिया ले रहा था और उसका जो चीक्स है और नोज़ भी उसका एकदम ही रेड हो गया था। तो विंग ना वांग जी के आइस पर किस करता है। वांग जी की आंखों में जो पानी था ना उसको भी अपने मुंह के अंदर ले लेता है और फिर विंग ने वांग जी के दोनों चिक्स पर किस किया और नोज पर भी किस किया। विंग ने धीरे से बोला, आई लव यू लंजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी ने भी विंग को हक कर लिया और बोला, लव यू टू विंग, मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, इस पूरे दुनिया में बस तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच विंग, प्लीज़ मुझे कभी इग्नोर मत करना, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम काम काम करना, लेकिन मेरे सामने करना, मेरे सामने बैठकर काम करना। मैं तुम्हें पूरा दिन काम करते हुए देख सकता हूँ, लेकिन मुझे इग्नोर बिल्कुल मत करना। तो विंग ने और टाइटली हग कर लिया वांग जी को और बोला, हाँ मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूँगा। और मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे रहा था कंफर्टेबल होने के लिए मेरे साथ। तो वांग जी ने कहा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ विंग तुम्हारे साथ, बहुत ज़्यादा। ये बोलकर वांग जी ने विंग के नेक पर ना किस कर दिया। विंग थोड़ा सा मतलब करता है, क्योंकि एकदम ही नेक पर अचानक से किस किया था ना वांग जी ने, तो विंग का पूरा शरीर शिवर कर उठा था। लंजा ने धीरे से विंग का नाम लिया और विंग ने ना और टाइटली वांग जी को हग कर लिया। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और हॉट होने वाला है। तो बाय, कल मिलेंगे, नेक्स्ट एपिसोड कल ही आएगा।